तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर के अंदर भाई साहब नाम से ही पता चल रहा है नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो नंबर क्या होते हैं? नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग जो है नापने के लिए, गिनने के लिए यूज में लेते हैं। उन सब चीजों को हम लोग नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे हाथ में कितनी उंगली है? 1 2 3 4 5 फिंगर्स है भाई साहब। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है 5 नंबर, मतलब हमने गिना है। नंबर की मदद से हम चीजों को गिन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं भाई साहब 1 लीटर दूध है मेरे पास, तो मैं माप पा रहा हूं कि भाई साहब मेरे पास दूध कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर, 1 क्या है? 1 एक नंबर है। वैसे आप सबको ये सब बातें पता होगी बच्चों, ठीक है। तो जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अब वो समझेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए जो है नोट्स भी बना रखे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे ये नोट्स आपको, ठीक है। दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई है। साथ के साथ जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो सब के सब पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे आपकी ऐप पे, है ना। हमारी ऐप जो है आई कोचिंग, उस पे वो सब चीजें मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो हम जो जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारा आपको मटेरियल अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? नेचुरल नंबर आता है, प्राकृत संख्या होती है। अब भाई साहब प्राकृत संख्या क्या होती है बताओ जरा। सबने पढ़ रखा है बचपन में, बोलो जल्दी से बताओ। नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल बता दो, बोलो। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, आप ऐसे ही चलते जाओ। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। सर क्या 0 जो है ये 0 एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है? नहीं है भाई साहब, ये नहीं है ना, ये नहीं चलेगा। तो सर क्या 1/2 है? नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। आगे बताऊंगा आपको, है ना। वैसे आपको पता होगा, 8th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। सर क्या 0.7 है? क्या √2 है? क्या? ये सारे के सारे जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो कौन होती है? जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है वो सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर। सर जो नेगेटिव नंबर है जैसे -1 -2 ये होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। आया समझ में? तो कौन कौन होते हैं बताओ जरा, जल्दी से बता दो, फटाफट बोलो कौन कौन है। सर 1 है ना, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या है? ये नेचुरल नंबर होते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। पढ़ रखा होगा आपने ये भी। बताओ होल नंबर क्या होते हैं? ये नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं बच्चों। 0 1 2 3 4 और ऐसे चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि भाई साहब जो होल नंबर होता है उसमें 0 भी होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर था ना, जो नेचुरल नंबर था उसमें 0 नहीं था। देखो यहाँ 0 है क्या? यहाँ पर 0 नहीं होता है, लेकिन होल नंबर के अंदर जो है 0 भी होता है। आया समझ में? ठीक है सर। इसके बाद आता है हमारे पास में इंटीजर, पूर्णांक, है ना। अब देखो बहुत हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्णांक अलग है और पूर्ण संख्या अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखो क्या होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, 2 3 4, ये क्या है? ये इंटीजर है ना। लेकिन इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ऐसे आप चलते जाओ, तो ये भी इंटीजर है। मतलब इंटीजर में प्लस वाले नंबर भी होंगे और माइनस वाले नंबर भी होंगे, दोनों नंबर जो है वो इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन कभी भी जो है 2/3 है ना, 0.5 -7.3, ठीक है, -√3 या √3, इस टाइप के नंबर जो है ये इंटीजर नहीं होते हैं बच्चों। ये सारे के सारे इंटीजर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर कौन कहलाएंगे?
बोलो इंटीजर कौन कहलाएंगे भाई साहब? जो हमारे नंबर लिखे हुए ना 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या कहलाते हैं? ये इंटीजर कहलाते हैं। मेरे को पता है आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जाकर फिर यही छोटी छोटी चीज़ें हमको तकलीफ देने लगती है जब हमको ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं पता है। तो ठीक है, तो आपको पता भी है, आपका रिविज़न हो जाएगा। नहीं पता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया? कोई तकलीफ है किसी को? इंटीजर तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा अब एक और बात बता दूं, ये तो हो गए पूरे इंटीजर, है ना। लेकिन अगर आपको लिख के बोले कि आप पॉजिटिव इंटीजर बताओ, कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जो प्लस में नंबर लिखा हुआ है वो। तो 1 2 3 4 है ना, 5, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, है ना, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोला कि सर हमको नेगेटिव इंटीजर बताओ, ठीक है, ऐसे ऐसे टुकड़े भी कर दिए जाते हैं ना, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण कर रहे हैं अपन कि पॉजिटिव किसको बोल रहे हैं, नेगेटिव किसको बोल रहे हैं। तो नेगेटिव इंटीजर कौन है? -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर होता है। सर जीरो भी एक इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है। जीरो मैंने लिखा नहीं है, आप बोलो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है जीरो भी जो है एक इंटीजर ही है। सर जीरो कौन सा है? जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, दोनों ही मान लो, आप मान भी सकते हो। वैसे तो जीरो पे कोई साइन लगाने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है बच्चों? ये ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आया आपको? ठीक है, कोई दिक्कत है? इस टाइप से आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो, अब आता है हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो सर रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एक रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये जो P और Q है ये क्या है? ये इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर को आप Z से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर को Z से भी डिनोट कर सकते हो। मैं ऐसे ना लिखकर इसको अपने लैंग्वेज में लिख देता हूँ, PNQR इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला? ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। 0 नहीं लिखना नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में हर के अंदर 0 नहीं लिखना। वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। बोले हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, थोड़े एग्जाम्पल दे दो। बिल्कुल एग्जाम्पल दे देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या देखो जरा। जैसे मैंने बोला 1/2, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है बच्चों। 1/2 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। देखो 1 क्या है? 1 एक इंटीजर है। देखो P की जगह कौन लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है ना। Q की जगह कौन लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों 1 और 2 क्या है? एक इंटीजर है, पूर्णांक है ना। तो देखो इसने यही तो बोला P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए। तो हमने बता दिया कि हाँ भाई साहब इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, अब आगे सुनो, 1/2 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या 2 जो है वो नीचे 0 लिखा हुआ है? क्या 2 लिखा हुआ है ना, 0 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3/5, ये एक और रैशनल नंबर है। जैसे मैं बोला 7/8, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने बोला 5, ये एक रैशनल नंबर है सर, हैं क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है? अरे हाँ भाई हाँ सर, लेकिन 5 में तो जो है अपॉन में तो कुछ नहीं दिख रहा, 5 बाय तो कुछ नहीं दिख रहा। आपने तो बोला था कि बाय होना चाहिए, बाय में कुछ होना चाहिए, डिवाइडेड बाय कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर इसको आप रैशनल नंबर कैसे बोल रहे हो? अरे अभी बता देते हैं क्यों नहीं है। देखो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड तो किया ही जा सकता है ना। 5/1 जो है वो 5 ही होता है, तो फिर ये रैशनल नंबर हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? तो बताओ
जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि -3 जो है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप बोल देना सर है रैशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सब कौन है बच्चों? ये हमारे एक रैशनल नंबर है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा मैंने, कि मैंने आपसे ये पूछा, एक बात बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूं कि 2/0 बताना जरा, 2/0 जो है एक रैशनल नंबर है, आप बोल दोगे नहीं सर ये जीरो डिनोमिनेटर में जो जीरो आया है ये मामला नहीं जमेगा, ये नहीं चलेगा सर, ये 2/0 जो है ये मामला नहीं जमेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने पूछा 0/2, अब बताओ जरा क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल सर ये रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर है। क्यों? 0/2 करोगे तो 0 ही आएगा। 0 जो है एक रैशनल नंबर हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, है ही सही है कि नहीं? आया समझ में? लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है, हर में जो है 0 नहीं आना चाहिए। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है, मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन खेल लेते हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको लगे हाथ एक्सरसाइज भी कराई रहा हूँ, है ना, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होते चले साथ में। ठीक है, क्या बोला सबसे पहले देखो जरा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने एक साथ ही लिख रखे हैं, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्या बोला? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 जो लिखे हुए हैं ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि सही बात बोल रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है भैया, सबसे पहला क्या बोला? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पढ़ो, आप हिंदी में भी लिख रखा है। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनकी भी इस चीज़ से हेल्प हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बताओ ये बात सही है या गलत है? चेक कर लेते हैं, बताना जरा मेरे को, फटाफट बताओ। हमारे पास में होल नंबर कौन है? होल नंबर कौन है? 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये एक होल नंबर है। ठीक है, इंटीजर कौन है? इंटीजर को Z से भी डिनोट कर सकते हो, I से, कैपिटल I से भी कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर कौन है? सॉरी क्या बोला? नेचुरल नंबर ना, तो नेचुरल नंबर लिख देते हैं, है ना, नेचुरल नंबर। एक सेकेंड, हाँ, कैपिटल N से नेचुरल नंबर, कैपिटल N से। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 4 और 5, ये नेचुरल नंबर है। अब आप बताओ जरा, उसने क्या बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, है ना, ये ऊपर जो लिखी हुई है W, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, होल नंबर है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, है ना, एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, पूरी की पूरी होल नंबर जो है, हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। क्या ये बात सही है क्या? आप बताना जरा, बताओ। सारे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 क्या नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है सर। क्यों नहीं है? कौन नहीं है? बता दो जरा, कौन नहीं है? सर 0 नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? जल्दी से बताओ। सर 0 नहीं है, हमको दिख गया कि 0 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसने तो क्या बोला कि एवरी होल नंबर है ना इज अ नेचुरल नंबर। बोलो ऐसा है क्या? सारे होल नंबर जो है, सारे पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है सर। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? ये स्टेटमेंट जो है ये होगा फॉल्स। कैसा होगा बच्चों? फॉल्स। एफ लिख दो आप यहाँ पर। ठीक है, इधर भी लिख देना आप एफ, है ना, असत्य लिख देना, हिंदी मीडियम वाले असत्य लिख देना इसको। ठीक है, फॉल्स। अच्छा, सेकंड नंबर का पहला समझ में आया आपको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? चलो, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्या बोला? एवरी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। तो बताओ, मैंने आपको सिखाया है ना कि इंटीजर कौन कौन होते हैं, जल्दी से बता दो मेरे को, कौन कौन इंटीजर होते हैं, बोलो।
इंटीजर कौन कौन होते हैं, इसीलिए तो सिखा रहा था मैं आपको ये सब, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, आपकी किताब के ही क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अच्छा तो बताओ इंटीजर कौन कौन है, जल्दी से बता दो मेरे को, कौन कौन इंटीजर होता है। सर -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसे करते करते चलते जाएंगे, ठीक है। ये सब कौन है, ये सब इंटीजर है। कौन है बच्चों, इंटीजर है, पूर्णांक है, जानते हैं हम लोग, उसको z से रिप्रेजेंट कर देना आप, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, कैपिटल Z स्मॉल z जैसे भी लिखना हो, z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना, सारे इंटीजर जो है एक रेशनल नंबर। अब आप बताओ मेरे को जरा, रेशनल नंबर जो है ना, रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं बताओ, परिमेय संख्या कौन कौन होती है, जल्दी से बताओ, मैंने आपको सिखाया है ना, बताओ जरा परिमेय संख्या कौन कौन सी है, बोलो कौन कौन सी है परिमेय संख्या, बोलो। हम लोग पढ़ के आए हैं, आराम से वीडियो को पॉज करो, तसल्ली से देखो, आप समझो सोचो, सिर्फ पिक्चर के जैसे मत देखना वीडियो को, है ना। और फिर बताओ कौन कौन होते हैं, बोलो मेरे साथ साथ बताना मेरे को, बोलो कौन कौन होते हैं, बोलो। जैसे 2/3 है ना, 2/3 लिख सकते हैं, या -1/1 लिख दो, -2/1 लिख दो, फिर देखो -3/1 लिख दो, ठीक है, 0/1 लिख दो, 1/1 लिख दो, 2/1 लिख दो, 3/1 लिख दो, आप चाहे जितना लिख सकते हो। तो क्या बोला बताओ, आप पढ़ो, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है सब, सर है रैशनल नंबर, क्यों है सर, इनको p/q के फॉर्म में अपन ने लिख दिया है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ो आप वापस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, कोई से भी, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, है ना, क्या ये सब रैशनल नंबर हैं, बताओ, ये जितने भी इंटीजर है क्या ये सब रैशनल नंबर हैं, हाँ है सर, सब में /1 /1 /1 /1 /1 सब में लिख सकते हैं हम लोग, तो ये एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है सर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भाई साहब हमारा ट्रू है, कैसा है, ये ट्रू है बच्चों, सत्य है ये, ठीक है, आया समझ में। अब आप सोचो, अगर हम ये बेसिक ही नहीं पढ़ के आते तो आपसे क्वेश्चन बन रहा होता, नहीं बन रहा होता, आपका दिमाग खराब हो जाता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, वो बोलते हैं सर ये छुट्टी मुट्टी चीजें क्या बता रहे हो, तो हमको वैसे ही आता है, मैं मानता हूँ आता है, पर भूल भी तो जाते हैं, और फिर आने के बावजूद अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता ना तो फिर बहुत दुख होता है कि यार ये सड़ा सा क्वेश्चन छोड़ दिया यार अपन ने, ठीक है। चलो उसके बाद बताना है ना, तीसरा नंबर का बताओ, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप बताओ, क्या एवरी रैशनल नंबर जो है ना, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, बताओ जरा, कोई सा भी रैशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सोचो, रैशनल नंबर आपके सामने लिखे हुए, रैशनल नंबर आपके सामने लिखे हुए, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, होते हैं क्या, बोले नहीं होते हैं सर। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहां पर मैंने लिख के दे रखा है आपको 2/3, क्या लिख रखा है 2/3, क्या 2/3 जो है वो इंटीजर है क्या, बताओ, ये जो 2/3 है ये पूर्णांक है क्या, नहीं सर, पूर्णांक तो 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे होते हैं, है ना। तो क्या 2/3 जो है वो इंटीजर है क्या, पूर्णांक है क्या, नहीं है सर, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये कैसा होगा, ये होगा सर फॉल्स, है ना, असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। आया समझ में, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, हर एक चैप्टर की जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, पर मैं आपको यही बोलूँगा, नोट्स आप साथ के साथ बनाते हुए चलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2।
1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है आपको। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, जिससे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। क्या है भैया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लिखना है पहले तो ऐसे, ठीक है, और इधर कहीं दूर जो है ऐसे 2 लिख दो आप, ठीक है। इसके बीच में आपको 5 नंबर चाहिए, ठीक है, 2, ये 3, ये 4, है ना, और ये 5, ऐसे 5 नंबर आपको यहाँ पर चाहिए, मतलब 5 नंबर आपको इसके बीच में डालने हैं। ऐसा कौन से, वो भी रेशनल नंबर डालने हैं आपको। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर डालने हैं, परिमेय संख्या डालनी है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। कितने नंबर बोला, 5 रेशनल नंबर बोला। कितने बोला बच्चों, बोलो 5 परिमेय संख्या बोल रहे हैं आपसे। कितनी मांग रहे, 5 मांग रहे, 5 मांग रहे, है ना। तो जितनी भी मांगते हैं ना, जैसे आपसे 5 मांगा तो आप क्या करो, 5 + 1 कर दो, ठीक है। क्या करना है आपको, 5 + 1 करना है, और वो कितना आया, वो आया 6 आ गया, ठीक है। कितना आया बच्चों, 6 आ गया। तो अब हमको सिंपल क्या करना है, ये जो 6 आया है ना, इसको क्या करना है, देखना ध्यान से, इस 1 को 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और डिवाइड कर दिया, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। कोई फर्क पड़ा क्या मल्टी और डिवाइड करने पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम कहानी आपको इधर भी करनी है, 2 को जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 से डिवाइड कर दो। कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। अब आप देखो ये क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये क्या हो गया अपने पास में, 6/6 बन गया। ये 6/6 है, ठीक है। और इधर कौन है, ये 12/6 है, ठीक है। अब मेरे को इनके बीच में 5 नंबर लिखने हैं। वो जो डब्बा बनाया ना मैंने, ये जो डब्बा बना रखा है, इन डब्बों के अंदर जो है मेरे को 5 नंबर लिखने हैं। क्या करना है बच्चों, इस डब्बों में 5 नंबर भरने हैं, ठीक है। तो देखो जरा, 5 नंबर भर रहे हैं अपन, ध्यान से देखना, ठीक है। 1 सेकेंड रुको, हाँ, तो देखो 6/6 और 12/6, ठीक है। नीचे सब में 6 है, देखो इधर भी नीचे 6 है, उधर भी 6 है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 6 लिख दिया, 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 ठीक है। 5 नंबर चाहिए थे, मैंने सब में डिवाइडेड बाय 6 तो लिख ही दिए, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, ठीक है, यहाँ नीचे 6 था, उधर भी 6 था, इसलिए मैंने सब में नीचे डिवाइडेड बाय 6 लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना, काउंटिंग, यहाँ 6 है और वहाँ 12 है, तो आप काउंटिंग लिख दो। 6 के बाद क्या आएगा, 7, 8, 9, 10 और ये 11। आंसर कितना आसान है, कितना आसान है। ये तो मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको पहली बार ये सब चीज़ें इस तरीके से करके बताई है, वरना कोई एग्जाम में डब्बा उब्बा बनाने की ये सब की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना था पता है, बहुत सिंपल सा काम करेंगे हम लोग। क्या है, हमको बोला 5 नंबर चाहिए, 5 + 1 6, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर 1 है ना, इस 1 को मैं 6 से मल्टी कर दूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे इधर कौन है, 2 है, इसमें 6 से मल्टी कर दूंगा और 6 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और सिंपल सा अब मैं यहाँ पर जो है ऐसे लिख दूंगा 6/6 और यहाँ लिख दूंगा 12/6, ठीक। अब बस काउंटिंग कर दूंगा यहाँ पर, है ना। देखो 6 तो नीचे आएगा ही सही, 5 नंबर चाहिए बीच में, 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार लिख दिया मैंने ऐसे, है ना। उसके बाद काउंटिंग 7, 8, 9, 10 और ये 11, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है बच्चों, और इस टाइप के सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, क्या यही होंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, है ना, इनके अलावा भी हो सकते हैं, पर ठीक है, अपने को तो कुछ भी आंसर 5 ही नंबर बताने थे, बता दिए, वरना इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.1। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। चलो क्या बोला, इस 0 अ रैशनल नंबर
कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या जीरो जो है एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है? बताओ जरा, ये जीरो है, इस जीरो को मैं डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये जो है एक p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है यहाँ पर, है ना, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया और वो रेशनल नंबर होता है। और हमको पता है q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q यहाँ पर कौन है? 1 है, 1 है ना, वैसे भी 0 नहीं है वो तो, ठीक है। तो q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हाँ भाई साहब, हम आंसर बोल देंगे कि 0 जो है एक रेशनल नंबर है। तो क्या बोलेंगे? 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसे करके आपको एग्जाम में आंसर लिख देना है, खत्म काम, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो आया, अभी मैंने एग्जांपल करा दिया, अब आपका क्वेश्चन भी आया यहाँ पे। 3 और 4 के बीच में कितना 6 रेशनल नंबर चाहिए? 6 संख्या चाहिए आपको, ठीक है। तो आप 3 लिख दो पहले इधर और यहाँ पर 4 लिख दो, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 चाहिए, 6 चाहिए ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 + 1 कितना होता है? 7 होता है। मतलब आप समझ जाओ, इस 7 से आपको मल्टी और डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 3/7 है ना, मल्टी और डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक काम करो, ऐसे आप एक सेकेंड ऐसे नहीं करना चाहते तो जो आपकी स्टाइल है अपन उसी तरीके से करेंगे, है ना। 3 ऐसा, 7 से मल्टी, 7 से डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही 4, 7 से मल्टी, 7 से डिवाइड, सिंपल। तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो, 21/7 और इधर कितना हो गया? 28/7, ठीक है। कितने नंबर चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो 7, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार लिख दिया, 7 7 सब ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है बोलो, जल्दी से बताओ क्या करना है? काउंटिंग कर देंगे सर, है ना। गिनती कर दो, 21 के बाद 22 23 24 25 26 और ये 27 और वो 28 आएगी अपने आप, है ना, वो 28 आ गया। तो आया समझ में? ये आपको 6 नंबर मिल गए हैं, रेशनल नंबर मिल गए हैं बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 है ना, और 4/5 के बीच में, तो 3/5 लिख दो, यहाँ पर जो है 4/5 लिख दो। कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल चाहिए भैया, 5 संख्याएं चाहिए, इनको 5 चाहिए। तो बोलो क्या बोलेंगे? 5 + 1 मतलब क्या आया? 6। तो आपको जो है इस 6 से क्या करना है? मल्टी डिवाइड करना है। तो 3/5 ऐसा का ऐसा, 6 से मल्टी, 6 से डिवाइड, सेम टू सेम इधर 4/5 ऐसा का ऐसा, 6 से मल्टी, 6 से डिवाइड। तो कितना हो गया? ये 18 और ये हो गया 30, 6 बचेगा 30, ठीक है। 30, ये हो गया 24 और ये हो गया भाई साहब 30, है ना। अब बोलो कितने नंबर चाहिए? बोलो, 5 रेशनल नंबर, 5 चाहिए। तो ये लो 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंटिंग कर दो, 18 के बाद 19 20 21 22 23 और वो 24 आ गए 5 रेशनल नंबर। कितना आसान है बताओ, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ऐसा। लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे, है ना, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य असत्य बताना है। क्या है भैया? पढ़ो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ जरा, लिख दो, फटाफट लिख दो। अगर आपको है ना ऐसे ध्यान नहीं आता ना, भूल जाते हो ना, तो आप क्या करा करो, लिख लिया करो कि नेचुरल नंबर कौन है। अच्छा 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दिया करो। होल नंबर कौन है? होल नंबर जो है 0 1 2 3 4, ये होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। रेशनल नंबर की बात करी, इंटीजर की बात करी, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट कर देना, है ना। इंटीजर कौन कौन होते हैं? -1 -2 -3 0 1 2, ये 3, ठीक है। रेशनल नंबर मैं ना शॉर्टकट में RN लिख दूं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, है ना, RN शॉर्टकट में लिख दिया है। बताओ जरा रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं? रेशनल नंबर जो है सर 2/3 होगा, 5/7 होगा,
ठीक है। और कौन होगा, ये नंबर जो होंगे इसे, ये खुद तो होंगे इसे, ठीक है। -1 -2, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये भी होंगे। अब बस आप ऐसे लिख लो, उसके बाद देखते जाओ और जवाब देते जाओ। बताना जरा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ, जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है ये। क्यों? नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाएंगे। और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ये सब होल नंबर भी तो है। बताओ, 1 होल नंबर है कि नहीं? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो ये बात सही बोल रहा है वो, क्या कि एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है बच्चों, सत्य है ना। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बताओ, इंटीजर ये रहे, क्या सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर होते हैं क्या? बताओ, इंटीजर में तो नेगेटिव भी आ रहा है, -1 -2 -3 भी आ रहा है। क्या -1 -2 -3 होल नंबर होते हैं क्या? नहीं सर, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। कैसा है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ जरा, सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। बताओ है क्या? क्या 2/3 जो है 2/3 होल नंबर है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है बच्चों। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से। नहीं? तो ये हो गई भाई साहब आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, है ना। और एग्जाम्पल भी हो गए उसके पहले के बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं? इसकी पीडीएफ जो है, ये जो है ना पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको आपकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आपके नोट्स तो बन ही गए हैं, पर मैं आपको ये बोलूँगा साथ में आप जो है लिखते हुए आप खुद से भी नोट्स बनाएं, ठीक है बच्चों। अच्छा, और जो मेरे को अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको भाई साहब ये हमारी वेबसाइट है ना, जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर हम जो है क्लास 4th से लेके क्लास 12th का कोर्स ऑफर करते हैं। क्लास 9th वालों जिन्होंने भी नहीं डाउनलोड किया है, ठीक है, एप्लीकेशन को वो डाउनलोड कर लें बच्चों, ठीक है। इसके अंदर जो है ये क्लास 9th वाला है ना, मैथ्स और साइंस के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें, नोट्स, है ना, सब चीज़ें, एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी मात्र 999 रुपये में, ठीक है। मतलब कि 999 के अंदर जो है क्लास 9th वालों को 999 के अंदर जो है सारी की सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। कितने में बोला? बोलो 999 में। ये रहा देखो, क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस हिंदी मीडियम, है ना, 999 के अंदर जो है आपको सारी चीज़ें जो भी मैंने बोला वो सब मिल रहा है। सेम टू सेम जो है इंग्लिश मीडियम वाले CBSE बोर्ड वाले जो है उनके लिए भी जो है सेम ऑफर है 999 के अंदर। और लगे हाथ जो है जो बच्चा हमसे ऐप में पढ़ रहा है, लाइव क्लासेस ले रहा है, उनको हम लोग जो है हैंड रिटन नोट्स में बताता हूँ, 1 सेकेंड रुको, है ना। ये क्लास 9th का, 1 सेकेंड, ये क्लास 9th के साइंस के, है ना, ये वाले, ये हैंड रिटन नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। इन नोट्स की खासियत देखो आप, ठीक है, इसमें दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई है, कलरफुल डायग्राम्स हैं। 1 सेकेंड रुको, देखो ये देखो आप, इनमें कलरफुल डायग्राम्स है सारे के सारे, देखो सारे कलरफुल डायग्राम्स बनाए हुए हैं। और ये नोट्स की खासियत क्या है, इसमें एक तरफ जो है इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ जो है हिंदी लिखी हुई है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनको तकलीफ आती है ना, उनको समझने में, जो भी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, तो उसके बगल में हिंदी लिखी हुई है जिससे उनको हेल्प मिल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, उसी तरीके से मैंने आपको नोट्स भी दे रखे हैं। और इसी के साथ में मेरे साइंस के लेक्चर आपने देखे, ये पूरे एनिमेशन के साथ में मैं खुद पढ़ाता हूँ, मज़ेदार आपने वीडियो देख रखे होंगे मेरे, ठीक है। तो जो हमसे 999 में लाइव क्लासेस ये सारे फीचर लेगा, उसको हम ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको आपके घर पर ये नोट्स कोरियर कर दूंगा, और इसके साथ इसकी PDF भी मिल रही है आपको, ठीक है, इसकी PDF भी मिलेगी, और ये प्रिंटेड नोट्स जो है आपके घर पे कोरियर कर दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। सारे चैप्टर कंप्लीट है इसके अंदर, सारे चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर चैप्टर और सब आपके बुक के हिसाब से ही है। कोई दिक्कत है किसी को?
ठीक है, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है, इस पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। वरना हमारी ऐप है आई कोचिंग ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिल जाएगी आपको, इसको इंस्टॉल करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। चलो, मज़ा आया हो तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना, ठीक है।